उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने के न्यूज से खास बातचीत करते हुए बयान दिया कि यूपी से कांवड़ लेकर कोई उत्तराखंड नहीं जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर निर्णय जल्दी होगा और हमने तो यहां तक की प्रबंध किया था कि जिस व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट 3 दिन पहले हुआ होगा उससे ही मंदिर जाकर जलाभिषेक की इजाजत दी जाएगी। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री ने योगी सरकार की तारीफ की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर सोमवार तक यूपी सरकार से फाइनल डिसीजन मांगा है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सर, पहले बात करें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हालांकि जवाब यूपी सरकार ने जरूर दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद सोमवार तक मांगा गया है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट खुद जवाब देगा। तमाम राज्यों ने यात्रा पहले ही स्थगित कर रखी है, सिर्फ यूपी ने ही हरी झंडी दे रखी है। जो बातें अभी आपके माध्यम से पता चला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे जवाब सुनने के बाद और जो टिप्पणी उन्होंने किया है, इस पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी वह अपने पूरे अधिकारियों के साथ और टीम के साथ बैठ के इस पर निर्णय लेंगे कि हमको कांवड़ यात्रा अगर चलाना है तो किस तरह चलाना है और उसका क्या जवाब हम सुप्रीम कोर्ट को देंगे। तो ये एक विषय हमको जो लगता है कि आज शाम तक या कल तक इस पर कोई निर्णय हो जाना चाहिए, तो देखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के साथ मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ एजेंडा रहेगा और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया खास तौर पर जिस तरह से यूपी में चल रही है? एक तो नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, तो उनको बधाई देना, उनके कर्टसी कॉल करना, एक तो वो रहेगा। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे भारी जनसंख्या वाली प्रदेश है, 24 करोड़ की प्रदेश है, हमको अभी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी लिया वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। हमारी क्षमता करीब 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन का है और एक महीने में हम 3 करोड़ कर सकते हैं। यदि वैक्सीन की उपलब्धता हमको पूरी उसकी संख्या के साथ मिल जाएगा तो हम और तेजी से अपने आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा उनसे आग्रह करने का। अभी के लिए वैक्सीन क्या पर्याप्त मात्रा में है? नहीं, अभी तो हमारे पास प्रतिदिन के लिए उतना ज़्यादा नहीं है। कभी कभी 3-4 दिन के अंदर हमको 20-25 लाख मिल जाता है, उससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मगर फुल कैपेसिटी के साथ हम अभी वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी लहर को लेकर जिस तरह से आप लोगों ने तैयारियां की है, प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की है, अब तीसरी लहर आने वाली, तो तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ उसी तरह की तैयारियां हैं? और क्योंकि आज प्रधानमंत्री कई राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम तैयारियों की समीक्षा भी कर रहे हैं। जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, तो पहले से ही 3 महीना पहले जो वैज्ञानिक द्वारा या विशेषज्ञ द्वारा जो संकेत हम लोग को मिले थे, उनके मुताबिक हमने पहले से ही अपने मेडिकल कॉलेजेस में, हमारे जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पीडियाट्रिक ICU, क्योंकि वो संकेत आया था कि 18 साल के नीचे के बच्चों को संक्रमित हो सकता है, तो उस दिशा में हमने अपने पीडियाट्रिक ICU नीचे स्तर तक हमने तैयार कर लिए हैं। हमारे पीडियाट्रिक डॉक्टर प्रशिक्षित होकर वो भी तैयार बैठे हुए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ये सारी चीज़ें लग चुकी हैं, लगभग काफ़ी मात्रा में लग चुकी है प्रधानमंत्री के केयर फंड से, PM केयर फंड से, और CSR और माननीय सांसद और विधायकों के सहयोग से बहुत बड़े पैमाने पर हमने सभी अस्पतालों पर लगभग हमने ये सारी संसाधन अपना तैयार कर लिया है। तो उस हिसाब से आगे हमको बस इतना ही देखना है कि अगस्त में आए या सितंबर में आए, तीसरा लहर किस स्वरूप में आएगा, हम जहां तक हो सकता है हम उसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं। जयप्रताप जी, मंत्रालय से हटके अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पे हैं, लखनऊ के दौरे पे हैं, 2022 के चुनाव की तैयारियां जो है कांग्रेस जुट गई है एक बार फिर, क्या कहें? सभी राजनीतिक दल अब तैयारी अपना करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुमत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं और ये देखा गया है कि बाकी जितने भी दल हैं वो एक प्रकार से अपने आप को सीमित कर दिए हैं बहुत छोटी संख्या में। तो ये आश्चर्य की बात जरूर है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी, उनके परिवार के सदस्य जो आज अपने आप को उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में बना के आ रही हैं, प्रियंका गांधी जी, उनको एक फुल पेज ऐड देना पड़ रहा है हर एक अखबार में कि प्रियंका गांधी आ गई है लखनऊ में, आप लोग आइए, उनको देखिए, कांग्रेस पार्टी को पहचानिए। लगता ऐसा है कि अपना खोया हुआ पहचान को पुनः वह स्थापित करने के लिए प्रियंका गांधी को आके ये करना पड़ता है। पर जो पार्टी अब तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, एक क्षेत्रीय दल के लगा हो गया है और जो खाली एक परिवार से सीमित है, वो पार्टी बहुत ज़्यादा हमारे देश में नहीं चल पाएगा। आज सबकी सहभागिता से आज राजनीतिक दल चलना चाहिए। कोई एक पार्टी या एक परिवार के या एक जात के हिसाब से हम लोग नहीं राजनीति कर पाएंगे आज।
इसलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म के लोग को हम लोग जोड़ते हैं और हमारी योजना भी इसी तरह है कि हम नीचे स्तर तक जब कोई भी योजना देते हैं उसमें कोई भेदभाव किसी जाति या धर्म पर नहीं होता है। इसलिए जनता के बीच में हमारा विश्वास है और हम पूरी तरह आश्वस्त है कि आगामी चुनाव में हम 300+ में जाएंगे। ओवैसी लगातार जो है टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, राजभर से गठबंधन हो गया, ये भी खबरें आ रही कि बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल से भी मिलेंगे। क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा होगा, खासतौर ओवैसी जिस तरह से फाइट कर रहे हैं? हम लोग किसी के आने पर अपना फायदा नुकसान नहीं देखते हैं। हमारा नेटवर्क जो है, हमारा जो संगठन है, जो सेवा ही संगठन हमारा मूल मंत्र है, वो नीचे हमारे बूथ स्तर तक स्ट्रक्चर बना हुआ है और हम जैसे लोग जो हम पार्टी से जो टिकट मिलने के बाद जो हम लोग लड़ते हैं तो हम संगठन के साथ मिलकर लड़ते हैं और हमको किसी दूसरे पार्टी के आने से फायदा होगा नुकसान है ये हम नहीं देखा जाता है। हम तो अपने विकास कार्यों पर और अपने जो भी कार्य हमारे किए हैं उस पर हम निर्भर करके अपने संगठन के बूते पर हम अपना चुनाव लड़ते हैं। तो ये थे जयप्रताप सिंह जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा उस पर उसे सरकार तय करेगी, लेकिन जहां तक कोरोना की बात है, वैक्सीनेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसके जरिए केंद्र सरकार से ज्यादा डोज मिले जिससे यूपी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराया जा सके। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। और सीधे